दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके चैनल भैया जी स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जोड़, घटाना, गुना और भाग कैसे करते हैं। दोस्तों अगर आपको कभी भी ऐसे किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई समस्या होती है या आप ऐसे सवाल नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसान तरीके से ऐसे सवालों को कैसे करते हैं ये सीख जाएंगे और आपको कभी भी ऐसे किसी भी सवाल में कोई भी समस्या नहीं होगी और ना ही आपके ये क्वेश्चन गलत होंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो प्रॉपर शुरू से लास्ट तक देखना है, तभी आप इनको बहुत अच्छे से करना समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम सीखते हैं अपने सवालों को। देखिए पहला आपका जो सवाल है वो जोड़ का है, उसके बाद घटाना सीखेंगे, फिर गुना और उसके बाद हम भाग को सीखेंगे। लेकिन दोस्तों इनको समझने से पहले आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है अभी तक तो पहले आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको ये जैसी वीडियो लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए इनको समझते हैं। सबसे पहले हम जोड़ को सीखेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है जोड़ का कि 5 4 3 1 में आपको जोड़ना है 1 2 1 2। तो कैसे हम जोड़ते हैं इसको आप देखिए दोस्तों आपको इस साइड से जोड़ना है। जो संख्या आपकी ऊपर लिखी होगी पहले आपको उतनी लाइन खींचना है। तो यहाँ पर आपका लिखा है 1, तो पहले आप एक लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर आप एक लाइन खींच दिए और नीचे आपका लिखा है 2, तो आप 2 लाइन और खींच लेंगे। तो 2 लाइन आप और खींच लीजिए 1 2। अब इन सारी लाइनों को आपको गिन लेना है। तो 1 2 3 लाइनें आपकी कितनी है 3 है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या 3। अब आगे देखिए ऊपर आपका लिखा है 3, तो यहाँ पर आप पहले 3 लाइन खींचेंगे 1 2 3। आपने 3 लाइन खींच दी और नीचे आपका लिखा है 1, तो आप एक लाइन और खींच लेंगे। अब इन सारी लाइनों को आप गिन लेंगे 1 2 3 4। लाइनें आपकी 4 हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4। अब आगे देखिए ऊपर आपका लिखा है 4, तो पहले आप 4 लाइन खींचेंगे। तो 4 लाइन आप खींच लीजिए 1 2 3 4। आपने 4 लाइन खींच दी और नीचे दोस्तों आपका लिखा है 2, तो 2 लाइन आप और खींच लेंगे 1 2। अब इन सारी लाइनों को आप गिन लेंगे। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। लाइनें आपकी 6 हैं तो यहाँ पर आप लिख देंगे 6। अब आगे देखिए ऊपर लिखा है 5, तो यहाँ पर हम 5 लाइन पहले खींचेंगे 1 2 3 4 5। अब नीचे आपका लिखा 1, तो एक लाइन हम और खींच लेंगे। अब इन सारी लाइनों को हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर लाइनें आपकी कितनी हुई 6, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 6। ठीक है, इस तरीके से हम जोड़ को करते हैं। अब दोस्तों हम सीखते हैं घटाना कैसे करते हैं, इसको अब आप समझ लीजिए। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि 6 7 5 6 में से आपको घटाना है 4 2 1 3। तो आप कैसे घटाएंगे, आप इस साइड से घटाएंगे। देखिए जो संख्या आपकी ऊपर लिखी होगी पहले आपको उतनी लाइन खींच लेना है। तो देखिए यहाँ पर आपका लिखा है 6, तो यहाँ पर पहले आप क्या करेंगे 6 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6। आपने 6 लाइन खींच दी और नीचे आपका लिखा है 3, तो आप 3 लाइनों को गिनकर काट देंगे 1 2 3। 3 लाइन आपने गिनकर काट दी, तो लाइन कितनी बची 1 2 3। लाइन आपके पास में 3 बची हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3। अब आगे देखिए ऊपर लिखा है 5, तो आप पहले 5 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5। आपने 5 लाइन खींच दी और नीचे आपका लिखा है 1, तो एक लाइन आप काट देंगे। तो लाइन आपके पास में क्या बची 1 2 3 4। लाइनें आपकी 4 बची हैं, तो यहाँ पर हम 4 लिख दिए। अब दोस्तों देखिए आगे आपके पास में लिखा है 7, तो पहले आप 7 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7। आपने 7 लाइन खींच दी और नीचे दोस्तों आपके पास में लिखा है 2, तो आप क्या करेंगे 2 लाइनों को काट देंगे। तो 2 लाइनों को आप गिनकर काट दीजिए 1 2। 2 लाइन आपने काट दी, तो लाइन आपके पास में क्या बची, इनको आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5। लाइनें आपके पास में 5 बची हैं, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे 5। अब दोस्तों आगे देखिए ऊपर लिखा है आपका 6, तो पहले आप 6 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6। आपने 6 लाइन खींच दी और नीचे आपके पास में लिखा है 4, तो आप 4 लाइनों को गिनकर काट देंगे 1 2 3 4। 4 लाइन आपने काट दी, तो आपके पास में लाइन कितनी बची 1 2। 2 लाइन बची, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 2। इस तरीके से हम घटाना करते हैं। अब दोस्तों हम सीखते हैं गुना कैसे करते हैं, इसको आप समझ लीजिए। देखिए आपके पास में क्वेश्चन क्या है
देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि 5, 4, 3, 2 को आप गुना करेंगे 6 से। तो दोस्तों पहले हम 6 की गुना 2 से करेंगे तो 6 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे। तो 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लीजिए। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12। जब आप 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो आपके 12 आ गए। तो 12 के यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और आपका जो 1 है वो अगली संख्या में हासिल के लिए चला जाएगा। तो हासिल वाली संख्या को हम नीचे यहाँ पर लिख दिए। अब हम 6 की गुना 3 से करेंगे तो 6 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे। तो 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लीजिए। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18। जब हम 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो हमारे 18 आ गए। 18 में जब एक हासिल जोड़ देंगे तो हमारे 19 हो गए। तो 19 का यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों हम 9 और अगली संख्या में हासिल हमारा चला जाएगा 1। तो हासिल वाली संख्या को हम यहाँ पर लिख दिए। अब हम 6 की गुना करेंगे 4 से तो 6 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे। तो 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लीजिए। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 6 चौके 24। 6 का पहाड़ा जब हम 4 बार पढ़े तो हमारे 24 हो गए। 24 में जब एक हासिल जोड़ देंगे तो हमारे हो जाएंगे 25। तो 25 के यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और अगली संख्या में आपका हासिल चला जाएगा कितना 2। अब हम 6 की गुना करेंगे 5 से तो 6 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ लेते हैं। तो 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लीजिए। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30। 6 का पहाड़ा जब हम 5 बार पढ़े तो हमारे 30 हो गए और 30 में जब हम 2 हासिल जोड़ देंगे तो हमारे हो जाएंगे 32। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या 32। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हम गुना करते हैं। अब हम सीखेंगे कि भाग कैसे करते हैं, इसको आप समझिए। देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि 7 से आपको भाग देना है 156 को। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, जो आपकी अंदर संख्या लिखी है तो इसमें आप अपना पहला अंक देखेंगे क्या लिखा है। तो इसमें आपका पहला अंक है 1 जो कि 7 से छोटा है, मतलब जिससे आप भाग दे रहे हैं उससे आपका पहला अंक छोटा है तो 7 का पहाड़ा आपका नहीं जा पाएगा। तो दोस्तों आप तुरंत दूसरा वाला भी अंक लेंगे। जब आप दूसरा वाला भी अंक लिए तो आपके हो गए 15। अब ये 7 से बड़े हो गए हैं, अब 7 का पहाड़ा आपका चला जाएगा। तो 7 का पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि आपका 15 आ जाए या 15 से कम आ जाए, लेकिन 15 से ज़्यादा ना हो। तो आप 7 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21। 7 का पहाड़ा जब हम 3 बार पढ़े तो हमारे 21 आ गए जो कि 15 से ज़्यादा हो गए। तो दोस्तों आप 7 का पहाड़ा 2 ही बार पढ़ेंगे क्योंकि 15 आपका 7 के पहाड़े में नहीं आया है और जब आप 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो 15 से ज़्यादा हो रहा है। तो आप 7 का पहाड़ा 2 ही बार पढ़ेंगे। तो 7 दूनी 14। अब आपको माइनस कर लेना है तो माइनस कर लीजिए। देखिए 5 में से जब 4 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 1। 1 में से 1 माइनस करेंगे क्या बचेगा, कुछ नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपके पास में 1 है और आपको भाग देना है 7 से। तो 1 आपका छोटा है, 7 बड़े हैं, पहाड़ा नहीं जा पाएगा। आगे देखिए आपके पास में एक संख्या दे रखी, इसको आप नीचे यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपके पास में हो गए 16। अब 7 से बड़े हो गए हैं, 7 का पहाड़ा आपका चला जाएगा। तो 7 का पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि आपका 16 आ जाए या 16 से कम आ जाए, लेकिन 16 से ज़्यादा ना हो। तो आप 7 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21। जब आप 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो आपके 21 आ गए जो कि 16 से ज़्यादा हो गए। तो आप 7 का पहाड़ा 2 ही बार पढ़ेंगे क्योंकि 16 आपका 7 के पहाड़े में नहीं आया है। जब आप 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो 16 से ज़्यादा हो रहा है। तो आप 7 का पहाड़ा 2 ही बार पढ़ेंगे। तो 7 दूनी 14। आपको अब माइनस कर लेना है तो माइनस कर लीजिए। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 2। 1 में से 1 माइनस करेंगे क्या बचेगा, कुछ नहीं। यहाँ पर 2 हैं और आपको भाग देना है 7 से। तो 2 आपके छोटे हैं, 7 बड़े हैं, पहाड़ा नहीं जा पाएगा। आगे कोई संख्या भी नहीं उतार ले तो इस 2 को हम लिख देंगे शेषफल। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको बहुत ही आसान तरीके से जोड़, घटाव, गुना और भाग समझ में आ गए होंगे। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।